सुखदेव जी से पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने एक ही बात बताई कि मृत्यु के स्वामी से नाता जोड़ लेना चाहिए। और मृत्यु के स्वामी से नाता कैसे जोड़ें, तो सुखदेव जी ने बताया कि जब ध्रुव जी का जीवन पूर्ण हुआ ना, तो मृत्यु जब आई तो ध्रुव जी महाराज उस मृत्यु के सर पे पैर रख करके सीधे भगवत धाम को पधारे। मृत्यु भगवान को छू नहीं सकी। पर मृत्यु का भय दूर कैसे हो, उसके लिए आपको मृत्यु के स्वामी से नाता जोड़ना पड़ेगा। मृत्यु के स्वामी से नाता कैसे जोड़ेगा? मन, क्रम और वचन, जब ये तीनों से आप भगवान की भक्ति करेंगे तो मृत्यु के स्वामी से नाता जोड़ेगा। रैदास जी तभी तो कहते हैं कि मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, हरि सो जोड़ सबन सो तोड़ो, मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, मन क्रम वचन। जब मन, क्रम और वचन से आप भगवान से नाता जोड़ लोगे ना, तो मृत्यु का भय हट जाएगा। अब नाता जोड़े कौन सा? जो मन करे सो नाता जोड़ो। भाई बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ, माता बनाओ, पिता बनाओ, बेटा बनाओ, कुछ भी बनाओ। भगवान ने तो कहा ही है कि तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए सो भावे। भगवान कहते हैं जो मन करे ना सो रिश्ता बनाओ, जो अच्छा लगे सो बनाओ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य चेतता वयम्। सुखदेव जी कहते हैं यदि भगवान से नाता जोड़ना है तो तीन बड़े अच्छे मार्ग हैं। बोले क्या? पहला मार्ग है श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। दूसरा मार्ग है कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति गाओ। तीसरा मार्ग है स्मृतव्य, भगवान का जो भजन सुना है या जो कीर्तन किया है उसका स्मरण करो। सुखदेव जी बता रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाएं, तो ध्यान लगाने का उपाय बता रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूलो भगवतो रूपो मनः संधारयेत्। सबसे पहले राजन अपने आसन को जीतो, एक जगह बैठने का अभ्यास बनाओ। जित श्वासो, अपनी श्वास को केंद्रित करो। पूरक, रेचक, कुंभक आदि प्राणायाम करके अपनी सांसों को नियंत्रण में रखो। और जित संगो, सबसे जरूरी है अपनी संगत को जीतो। तुम्हारी संगत सही होनी चाहिए। यदि भगवान की भक्ति में लगाने वाले मित्र हैं उनके संग रहो, यदि व्यसन में लगाने वाले हैं संग को तुरंत त्याग दो। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। स्थूलो भगवतो रूप मनः संधारयेत्। संगत को जीतो और सब में भगवान के दर्शन करो। सब में यही मानो कि सब में नारायण बसे हुए हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बड़ा आवश्यक है। दसों इंद्रियां मन के वश हो वो दशरथ बन जाता है, और दशों इंद्रियों के वश मन हो वो दशमुख कहलाता है। यदि आपका मन आपके इंद्रियों के अनुसार चल रहा है, जिस इंद्री को जो चाहिए वैसा मन कर रहा है, तो रावण बनने में देर नहीं लगती महाराज। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि आपके जो इंद्रियों के घोड़े हैं ना वो दौड़े नहीं, आपकी इंद्रिय एकदम संयम में रहें। तभी कहते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े।
अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि कृष्ण गोविंद और गोपाल गाते चलोगे ना, तो इंद्रियां आपकी संयम में रहेंगी ही। इसीलिए मुख्य क्या है कि भगवान का नाम गाते चलो।